हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो इम्पोर्टेंट हैं पॉलिटी के टॉपिक्स, जो बेसिक इम्पोर्टेंट हैं, जो संविधान के बारे में हमें बताते हैं। चलिए हम बात करते हैं। पहले संविधान क्या है। संविधान एक भौतिक ज़रूरत जो हमारी है, खाना पानी स्वास्थ्य, ये जो संविधान ही है जो भौतिक ज़रूरतों को पूरा करता है। ये जो आपकी आवाज़ या हमारी आवाज़, इसकी जो स्वतंत्रता, इसकी जो स्वतंत्रता की जो मान्यता देता है, हमें संविधान देता है। सुरक्षा, ये अपराध व हिंसा से ये जो हमारी सुरक्षा करता है, इसे संविधान ही कहते हैं। ये जो हमारी पहचान व सम्मान, इसको हम ये सुरक्षित रखने में संविधान की अहम भूमिका है। संविधान एक ऐसा विधान या कानून जो किसी राज्य में सर्वोच्च होता है। कानून ये राज्य की संरचना, सरकार बनाने का अधिकार, सरकार व लोगों के बीच संतुलन बनाता है ये संविधान। अब जब संविधान की बात हुई तो हम संविधानवाद की भी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जब हम संविधान को शक्तिशाली मानते हुए सभी को उसके अंतर्गत मानते हैं, ये संविधान बड़ा होता है, ये संविधानवाद छोटा होता है। ये जो संविधान को शक्तिशाली मानते हुए सभी को इसके अंतर्गत मानते हैं, इसमें संविधान जो है सबसे शक्तिशाली है। इसमें सरकार, कोर्ट, संसद, ये सभी आ जाते हैं। और ये जो संविधानवाद है, इसका तात्पर्य है, इसमें जो है संविधान सर्वोपरि होता है, सबसे सर्वोच्च होता है। कोई भी व्यक्ति संविधान का उल्लंघन नहीं करता है और जो संविधान के दायरे के अंदर रहता है। और जो संविधानवाद बताता है, संविधान के अनुसार जो है शासन व्यवस्था, इसका संचालन होता है। ये इसमें एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या हमारे देश में संविधान से भी ज़्यादा सबसे ताकतवर कौन है? तो हम बता सकते हैं, जो अंतिम जो शक्ति है जनता के पास है। इसमें जो संविधान में जो है सबसे शक्तिशाली जो है जनता को प्राप्त ये है। इसमें जनता का शासन होता है और जो संविधान के दायरे के अंतर्गत ही संविधानवाद और जो संविधान के अनुसार ही जो है शासन व्यवस्था, ये इसका जो है संचालन होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कानून। कानून क्या होते हैं? संविधान के आधार होते हैं। ये जो संविधान का बेस है, ये कानून है। और जो संविधान का उल्लंघन करने पर ही जो है ये कानून ये हमारे पर लागू होता है। ये जो कानून है व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्मित ये जो वैधानिक नियम ये जो मान्यता ये जो सरकार देती है, ये वैधानिक नियम। इसमें जो है कानून जो है संविधान के अनुरूप बनाए गए बाध्यकारी नियमों का समूह है, जिनके उल्लंघन पर व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। चलिए हम लोकतंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। लोकतंत्र, इसमें जो है सबसे पहले कहा गया था, ये जो क्या नाम है, अब्राहम लिंकन, ये कुछ यहाँ पर प्रेसिडेंट थे यूएसए के कुछ, वहाँ इन्होंने कहा था, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। अब लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं। जनता का इसमें अधिकार होता है। इसमें डेमोक्रेसी मीन्स जनता की इसमें शक्ति ज़्यादा अहम होती है। इसमें शासक जनता के द्वारा तय होता है और जो जनता है न्यूनतम बल की इसमें आवश्यकता होती है। जनता जो है अंतिम शक्तिशाली इसमें लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में जो है जनता ये जो हड़ताल कर सकती है या लोग आंदोलन कर सकती है और जो आलोचना भी ये जो सरकार की कर सकती है। और लोकतंत्र जो है जनता का महत्व है, बट इसमें जो है जनता की शक्ति ये जो अनंत नहीं है। इसके लिए जो है फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, पर जो है जनता की ये जो शक्ति ये अनंत नहीं है। हड़ताल में खाली ये जो हड़ताल ही कर सकते हैं, इसमें हम लाठी डंडा नहीं उठा सकते हैं। आंदोलन में हम ये सिर्फ
ये जो शांतिपूर्वक ये यहाँ पर आंदोलन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर ये बंदूक वगैरह यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो पॉलिसी मेकिंग में जो सरकार की कोई भी यहाँ पर ये सहमत नहीं होती है जनता, तो उसकी ये जो सरकार की आलोचना भी कर सकती है। और जो गणराज्य है या रिपब्लिक, इसमें जो सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति इसमें जनता जो है इनडायरेक्ट ये जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और जो यूएसए में इसकी कंपेयर में, हम भारत के कंपेयर में यूएसए यहाँ पर प्रत्यक्ष ये जनता द्वारा चुना जाता है। गणराज्य यहाँ पर नागरिकों का तंत्र है। और जो यहाँ पर नागरिकों का तंत्र है, तो यह यहाँ पर वयस्क मताधिकार या जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यहाँ पर ये जो 18 ईयर जो हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें वोटिंग राइट मिल जाता है। इसमें शासन जो है व्यवस्था में सर्वोच्च जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। इसमें जो है अर्थात जो है शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पद का ये जो वंशानुगत ना होकर एक जो है निश्चित कार्यकाल के लिए जो है निर्वाचन होता है। और जो ब्रिटेन में इसकी भारत के कंपेयर में ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में ये जो वंशानुगत होता है, वहाँ पर राजा का बेटा राजा ही वहाँ पर ये कार्यकाल संभालता है। जो प्रेम्बल या उद्देशिका सबसे इम्पोर्टेंट हमारे संविधान के ये जो है संविधान में उद्देशिका हमारी प्रेम्बल है। ये सर्वप्रथम यूएसए के संविधान में उद्देशिका जो है 1776 में यहाँ पर मेंशन किया गया है। उद्देशिका ये जो है संविधान लिखने का जो उद्देश्य जो है उद्देशिका, ये जो उद्देशिका भविष्य देश का कैसा होगा ये हमें बताता है। हमारा भविष्य जो है देश का कैसा होगा। ये जो उद्देशिका है, ये जो प्रेम्बल ही है जो संविधान का सारांश है। ये जो संविधान के लक्ष्य को बताता है। और जो जे.एल. नेहरू ने सबसे पहले यहाँ 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया, और जो स्वीकृत हुआ यहाँ पर 22 जनवरी 1947 यहाँ पर प्रेम्बल को स्वीकार किया गया। प्रेम्बल, थोड़ा सा वेट कीजिए, हम अभी बताते हैं आपको। ये जो हमारी उद्देशिका है इसका जो है मतलब लोक कल्याण यानी ये जो लोक कल्याण ये हमारा जो है कैसा होगा, जो समाज के जो है अंतिम व्यक्ति को मानवीय जीवन स्तर उपलब्ध कराना, ये हमारी उद्देशिका, इसका मतलब ये लोक कल्याण है। अब जब हम सॉवरेनिटी या संप्रभु इसकी बात कर लेते हैं। ये जो किसी देश का जो है बाहरी जो है शक्ति अथवा अन्य देश के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होना। जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे तब हमें सॉवरेनिटी, ये जो हमारे संप्रभु, ये संप्रभु शक्ति नहीं थे और जो ब्रिटिश के अधीन थे। आज हम संप्रभु हैं, किसी देश का जो बाहरी शक्ति अथवा अन्य देश के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है। सम यानी स्वयं, प्रभु यानी शक्ति, जो है स्वयं हम अपनी शक्ति हैं। संप्रभु देश जो अपने आंतरिक व बाह्य प्रत्येक निर्णय लेने के लिए सक्षम या आत्मनिर्भर हो। अब जब पंथ निरपेक्षता, नेक्स्ट टॉपिक है पंथ निरपेक्षता। इसमें जो है राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों का सम्मान जो है संरक्षण देगा या सम्मान, इसमें जो है धर्म सम्मान होंगे। पंथ निरपेक्ष दो टाइप का होता है, एक सकारात्मक जो है सभी धर्मों को या सभी पंथों को स्वीकार करेगा, जैसे भारत, यहाँ पर उदाहरण ये जो भारत में है सभी धर्मों को समान जो है संरक्षण दिया गया है। नकारात्मक सभी पंथों को नकार देना। पर हमारा संविधान निरपेक्षता है, जो है सभी धर्मों को समान जो है संरक्षण दिया जाता है। चलिए हम मूल अधिकार के बात
बारे में बात कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हमें प्राप्त हैं, मौलिक अधिकार। ये जो भाग 3 के तहत हमें प्रदत्त अधिकार मतलब जिनके उल्लंघन पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट में दावा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 26 या जो हाई कोर्ट है ये 226। मौलिक अधिकार ये जो हमें प्राप्त है, ये जो भाग 3 के तहत आर्टिकल 12 से 35 ये इसमें आते हैं। मूल अधिकार ये जो प्रदत्त अधिकार ये जो हमें प्राप्त हैं, इनके उल्लंघन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट में दावा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम आर्टिकल 32 रिट के तहत और जो हाई कोर्ट और 226 के तहत हम ये जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है इसमें जो है दावा कर सकते हैं। एग्जाम्पल, विचार अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है। ये जो हाल ही में चर्चा में था सोशल मीडिया, ये जो हमारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 19 के तहत। और जो अधिकार ये सामाजिक रूप से स्वीकृत एवं कानून द्वारा मान्यता प्राप्त वह दावे जो व्यक्ति के जो है सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी होते हैं। सर्वांगीण विकास मतलब कि जो व्यक्ति के अपने विकास करने के उद्देश्य से मतलब ये सर्वांगीण है। अब हम जो है समानता और जो है समता इसके बारे में पहले हम समानता के बारे में बात कर लेते हैं। समानता मतलब बराबरी, जैसे हमें और जो है आपको ये बराबर अधिकार है, इसको हम बराबरी कह सकते हैं। सभी व्यक्ति जो है समान हों और तथा सभी को समान वेतन मिले, समानता के साथ न्याय हो। और किंतु व्यवहार में यह जो है संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति ने सभी को रंग रूप जो है आकार प्रकार शारीरिक बनावट और जो मेंटेलिटी है ये बौद्धिक संपदा है इत्यादि जो दृष्टिकोण से अलग अलग बनाया है। अतः समाज में सभी व्यक्तियों को बराबर नहीं किया जा सकता। समानता हमारी ये बताती है। समता हमें यह बताती है हमें आवश्यकता के अनुसार हमें चीज़ें मिलें। इसमें जो है समता मतलब एक जैसी परिस्थितियों से है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो असमान व्यक्ति निवास करते हैं, जैसे गरीब और अमीर। जो आधुनिक युग में एक विचारधारा है जिनकी उत्पत्ति मूलतः 1789 फ्रांस की क्रांति में यहाँ पर बात की गई है। स्वतंत्रता समता बंधुत्व की बात की गई थी। जो है समता इसमें जाति धर्म और जो भाषा मूल वंश लिंग इत्यादि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर लेते हैं कर्तव्य। किसी देश अथवा राज्य के नागरिक होने के नाते व्यक्ति के जो दायित्व प्रायः कर्तव्य को नैतिक या किंतु कुछ नैतिक भी हैं, कुछ कर्तव्य कानूनी रूप से जो हमें मानना ही पड़ता है। जैसे हमारा राष्ट्रगान जनगण मन, इसको हमारे ये जो कर्तव्य ये जो कानूनी है। जैसे पर्यावरण का संरक्षण अथवा नैतिक जो है कर्तव्य, किंतु राष्ट्र ध्वज का सम्मान हमारा जो है कानूनी कर्तव्य है। और जो राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना हमारा जो परम कर्तव्य भी है। मानवाधिकार, ये जो मानव अधिकार इनकी घोषणा दिसंबर 1948 में की गई थी। ये जो मानव अधिकार एक मानव होने के नाते प्राप्त होने वाले अधिकार, जिसमें नागरिकता अथवा राष्ट्र की भौगोलिक सीमा जैसी कोई शर्त सम्मिलित नहीं होती। जैसे यूएन द्वारा निर्धारित जो है स्वच्छ पर्यावरण अधिकार हमारा जो है सार्वभौमिक जो अधिकार है, इसको घोषित किया गया यूएन द्वारा। और जो संवैधानिक अधिकार, ये जो संविधान में वर्णित व्यक्ति अथवा नागरिक के वह अधिकार जिनका उल्लेख संविधान में दिया गया है। उदाहरण हमारा जो मूल अधिकार है, ये जो संपत्ति का अधिकार, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा ये संवैधानिक अधिकार है।
कानूनी अधिकार, ये जो संविधान अथवा विधायिका द्वारा नियम बनाकर व्यक्ति को प्रदान किए गए अधिकार, जैसे सार्वजनिक दुकान में जो है खरीदारी का अधिकार, हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी जो ये हमारा कानूनी अधिकार है। और जो ये अब हम समझ लेते हैं जो है संवैधानिक निकाय। जो है संवैधानिक निकाय उसे कहते हैं जिनका संविधान में वर्णन होता है। इसमें जो है संविधान ये इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया संविधान के बारे में जो संविधान में लिखे गए हैं। जैसे महान्यायवादी आर्टिकल 76 यहाँ पर लिखा गया कि 76 से महान्यायवादी होंगे। CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है। निर्वाचन आयोग जो है 324 आर्टिकल में लिखा गया। और वित्त आयोग 280 यहाँ आर्टिकल में लिखा गया है। जो गैर संवैधानिक निकाय हैं, वैधानिक निकाय, ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं, ये जो विधि द्वारा स्थापित किए गए संसद द्वारा अधिनियम बनाकर, जैसे एग्जाम्पल महिला आयोग आर्टिकल, ये जो एक्ट जो आर्टिकल नहीं एक्ट के तहत आए 1999 में। अल्पसंख्यक 1992 में। NGT ग्रीन जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स 2010 के एक्ट के तहत आया। नागरिक जो अधिकार हैं किसी देश के नागरिक अर्थात कानून जो रूप से मान्यता प्राप्त जो व्यक्ति होने के कारण प्राप्त होने वाले दावे या अधिकार। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ डिस्कस करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।